नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो मित्रों, आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11 गणित प्रश्नावली 1.4 के सवालों का। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं, जो भी हम लोग को करना है इस एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है वेन आरेख। वेन आरेख का मतलब हुआ वेन डायग्राम। ठीक है। वेन डायग्राम से जो है हम लोग समझेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं, यानी कि समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है। अब इसमें हम लोग समझेंगे वेन डायग्राम से समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन का मतलब समझिए कि जोड़। सम्मिलन का मतलब क्या समझिए? जोड़। ठीक है, इसको कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समुच्चयों का। अब देखिए, वेन आरेख से अगर हम लोग को सम्मिलन देखना है तो देखिए, वेन आरेख में सभी समुच्चयों को जो है हम लोग दर्शाते हैं आयत से। सभी समुच्चय को जो है क्या दर्शाते हैं? आयत से। और इसके अंदर जो समुच्चय होते हैं इनको दर्शाते हैं हम लोग वृत्त से। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो भी होता है उसको जो है किससे दर्शाते हैं? वृत्त से। ठीक है, तो ए यूनियन बी को जो है हम लोग इस तरह से दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये यूनियन बी को जो हम लोग क्या दर्शा सकते हैं? इस तरह से। अब देखिए, यूनियन का मतलब होता है ये आयत। ठीक है, और ए का मतलब ये वाला वृत्त मान लीजिए ये है आपका, और ये वाला वृत्त आपका जो है क्या है? बी है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि आपको जो है दिया गया है, मान लीजिए आपको जो है क्या दिया गया है? ए समुच्चय में दिया गया है। ए में आपको दिया गया है 2, 4, 6, 8। ठीक है, ए समुच्चय में आपको इतना दिया गया है। ठीक है, और बी समुच्चय में आपको दिया गया है 6, 8, 10, 12 इत्यादि। अब इसका हम लोग को ए यूनियन बी बनाना है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग को ए यूनियन, इसको बोलते हैं हम लोग यूनियन, और बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग जो है ए यूनियन बी का मतलब होता है इन दोनों का योग, यानी कि जो समुच्चय जो अवयव इसमें है और जो अवयव इसमें है उन सभी को एक जो है समुच्चय में लिख देना। यानी कि इसमें 2 है तो 2 लिख देना। ठीक है, 4 है तो इसमें 4 लिख लेना। ठीक है, 6 है तो 6 लिख लेना। 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है तो खाली 6 ले लेना है। 8 इसमें है तो खाली 8 ले लेना है। ठीक है, इसके बाद से 10, 12 भी ले लेना है। 10 और 12 को भी शामिल कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ए यूनियन बी में, अब देखिए, ए के सभी अवयव यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, और जो कॉमन है ना इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ए के सभी अवयव और बी के सभी, ए यूनियन बी बनाना है ना, तो ऐसा करना है कि सब इस वृत्त में ये सभी अवयव आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए कॉमन कौन है, तो हम 8 ले लेंगे। ठीक है, और 6 ले लेंगे। ठीक है, 8, 6 ले लेंगे, जो कॉमन है इसमें ले लेंगे। बकीवा इसके जो है 2, 4 यहाँ पे ले लेंगे, 2, 4 अवयव। ठीक है, अरे 6, 8 इसमें आ गया और 2, 4 इसमें आ गया, सम्मिलित हो गया। अब इसमें देखिए फिर 10, 12 इसमें ले लेंगे, 10, 12 इसमें ले लेंगे। तो देखिए ये जो है ए यूनियन बी का जो है ग्राफ आपका तैयार हो गया। ठीक है, ए यूनियन बी का जो है आपका ग्राफ
तैयार हो गया। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी के लिए देखिए, ए में जो है आपका जो है हमारे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ए यूनियन बी क्या है। माने इसके सभी अवयव इसमें आ जाना चाहिए और इसके सभी अवयव इसमें आ जाना चाहिए। ठीक है, रिवीजन नहीं हो, माने जो रिवीजन है वो एक बार आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए ई आई ओ और यू दिया है। ठीक है, और आपके लिए जो है बी में दिया है कौन सी ए आई और यू। ठीक है, दिया है, कह रहा है दर्शाइए कि ए यूनियन बी बराबर ए। दर्शाइए कि हम लोग को क्या दर्शाना है कि ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, ए होगा। अब देखिए ए यूनियन बी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ए यूनियन बी बनाते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी अगर हम लोग बनाते हैं तो ए यूनियन बी बराबर होगा क्या, तो ए यूनियन बी बराबर देखिए क्या होगा, पहले ही नहीं लगाना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब इसके सभी अवयव और इसके सभी अवयव एक ही समुच्चय में आ जाए। तो देखिए इसमें ए है तो ए ले लेंगे, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है तो आई ले लेंगे, और यू इसमें भी है, यू इसमें भी है तो यू भी ले लेंगे। ठीक है, और बाकी हुआ जो बच रहा है ई, इसको भी ले लेंगे, तो ए ई आई ओ और ओ भी ले लेंगे। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू ले सकते हैं, और ए ई आई ओ यू किसके अवयव हैं, ए के ही अवयव हैं। तो ए यूनियन बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, आई ए का अवयव है, तो इसलिए ए यूनियन बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग ए यूनियन बी बराबर ए लिख सकते हैं। ठीक है, यही हम लोगों को दिखाना था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए यूनियन बी बराबर ए ही होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कुछ जो है सम्मिलन संक्रियाओं के गुण धर्म है, सम्मिलन की संक्रियाओं के कुछ गुण धर्म है, और इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ गुण धर्म हैं, कुछ प्रमेय हैं, और इसके प्रमेय क्या हैं कि अगर ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, ठीक है, अगर बराबर है तो इसको हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम। माने ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा बी यूनियन ए। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। माने ए यूनियन बी बनाएंगे तब भी उतना ही होगा जितना कि बी यूनियन ए होगा। ठीक है, बी यूनियन ए बनाएंगे तब भी जो है अवयव उतना ही होंगे, और ए यूनियन बी बनाएंगे तब भी जो है वही होंगे। इसमें अगर हम लोग ए यूनियन बी बनाते हैं तब भी इतना ही अवयव आएंगे, और बी यूनियन ए बनाते हैं तब भी अवयव इतना ही आएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है। और दूसरा में देख लीजिए, अब यहाँ पे दिया है कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं साहचर्य नियम। इसको क्या कहते हैं, साहचर्य नियम। इसको क्या कहते हैं, साहचर्य नियम। इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, साहचर्य नियम कहते हैं। दोस्तों चूंकि वीडियो ये जो है रुक गया था, तो अब आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए, इसको हम समझा चुके हैं। तो साहचर्य नियम तक बताए थे, अब इसके आगे देख लीजिए। अगर ए यूनियन फाई है तो बराबर हो सकता है ए के, क्योंकि ये रिक्त होता है तो ये ही होगा, इसको तस्तमक नियम कहते हैं। और ए यूनियन ए है, इसको हम लोग जो है वर्गसम नियम कहते हैं कि ए का ए यूनियन ए बनाएंगे तो ए ही होगा, और सर्वनिष्ठ के साथ यूनियन ए जो है क्या होगा, तो यूनियन ही होगा। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, समुच्चय का सर्वनिष्ठ का मतलब जो अवयव ए में भी है और जो अवयव बी में भी है। तो जो अवयव ए में है एक है, दो है, और जो अवयव बी में है वह है एक और दो। तो जो कॉमन होता है
वह जो है इंटरसेक्ट होता है, इंटरसेक्शन समुच्चय होता है कॉमन समुच्चय। यानी कि इसमें अगर हम लोग देखें तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बनाए तो 1 और 2 जो है ए इंटरसेक्शन बी होगा। अगर इसमें हम लोग देखें ए इंटरसेक्शन बी तो 8 और 6 ए इंटरसेक्शन बी होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसको चूंकि समझा चुके हैं दोस्तों, लेकिन वीडियो चल नहीं रहा था तो इसलिए फिर अब लिख चुके हैं, तो इसको फिर लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए समुच्चयों का अंतर, तो समुच्चयों के अंतर का मतलब होता है घटाना। यहाँ पे देखिए ए में जो है 1 2 3 4 5 6 दिया है और बी में जो है 2 4 6 8 दिया है। इसका मतलब अगर a माइनस बी करना है तो a में से जो है b के सही अवयव जो है घटा देंगे, यानी कि b में जो अवयव है इसमें नहीं रहेंगे। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं a माइनस बी का मतलब हुआ कि देखिए a जो है 1 जो है लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, क्योंकि 1 देखिए इसमें नहीं है तो यहाँ पे लिख देना है, 2 देखिए इसमें है तो नहीं लिखना है, 3 इसमें नहीं है तो यहाँ पे लिख देना है, 4 इसमें है तो नहीं लिखना है, 6 इसमें है तो नहीं लिखना है, 5 नहीं है तो 5 लिख लेना है। ठीक है, तो जौन अवयव इसमें है वह इसमें नहीं लिखना है। ठीक है, तो a माइनस बी हो गया। उसी तरह से b माइनस ए का मतलब कि जो है जो अवयव इसमें है इसमें से जो है निकाल देना है, तो जो है ये सब निकल जाएंगे और केवल 8 बच जाएगा b माइनस ए के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये समुच्चयों का अंतर हो गया। अब इसके बाद से दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्नावली पे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिया है पहला सवाल कि जो है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का जो है युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन ज्ञात करना है, तो समुच्चयों का जो है यूनियन ज्ञात करना है। हम लोग को x में इतना दिया है, y में इतना दिया है, तो इसका यूनियन क्या बनेगा, यानी कि सबसेट क्या बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों देख सकते हैं सबसेट क्या बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्या दिया गया है, तो 1 मिनट, हम लोगों को दिया गया है क्या क्या दिया गया है हम लोगों को कि यक्स में पहला में दिया है, यक्स में आप लोगों को जो है दिया गया है कौन सी 1 3 और 5। ठीक है, और y में जो है आपका क्या दिया हुआ है, तो y में आपका दिया है 1 2 3। तो x यूनियन y बनाना है हम लोगों को, तो x यूनियन y के लिए जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हॉल, और x यूनियन y का मतलब हो जाएगा दोस्तों, x यूनियन y का मतलब आपका जो है क्या बनेगा। अब देखिए x यूनियन y का मतलब आपका हो जाएगा, एक बार लिख देते हैं, x का मतलब ये वाला चीज़ 1 3 5। ठीक है, और यहाँ पे जो है यूनियन है तो यूनियन, और y का मतलब ये वाला चीज़ लिखेंगे तो 1 2 3। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 1 2 1 3 5 है और 1 2 3 है। ठीक है, तो यूनियन का मतलब हुआ कि जो इसमें है और जो इसमें है उसको अकेले ले लेना है। ठीक है, अब 3 है तो इसको भी अकेले 3 ले लेना है, 5 नहीं है तो इस 5 को भी उतार लेना है। ठीक है, यही आपका यूनियन बन गया। तो x यूनियन y बराबर आपका कितना हो गया 1 3 5। ठीक है, तो x यूनियन y बराबर आपका हो गया 1 3 5। ठीक है, इसमें देखिए इसमें 2 इसमें जो है छूटा हुआ है का भाई, इसमें तो मान लीजिए 1 3 5 है। ठीक है, और इसमें जो नहीं दोहराया गया है उसको तो उतार ही लेना है, जौन भले इसमें मान लीजिए इसमें 5 है इसमें 5 नहीं है तो इस 5 को भी उतारेंगे, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है तो इस 2 को भी उतारेंगे। ठीक है ना, ये जो है करना है। ठीक है, माने जो रिवीजन है उसको नहीं उतारेंगे। ठीक है, एक बार उतारेंगे, नहीं माने एक बार जरूर उतारेंगे, एक इसमें भी एक इसमें है तो एक उतार लेंगे। उसके बाद से देखिए 3 इसमें है 3 इसमें है तो 3 उतार लेंगे, 5 इसमें नहीं है 5 इसमें है तो 5 भी उतारेंगे, और 2 इसमें जो है नहीं है लेकिन 2 को भी उतारेंगे। ठीक है, तो 1 3 5 2 जो है क्या होगा x यूनियन y होगा। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए, यूनियन का मतलब होता है जोड़। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए हम लोगों को जो है दूसरा दिया गया है, तो दूसरा में हम लोगों को दिया गया है कौन सी
बराबर इधर क्लोज कर दिया है, हैं? तो क्लोज का मतलब ए रहेगा, ई रहेगा, आई रहेगा और ओ रहेगा और यू रहेगा, ठीक है। ये जो है दिया हुआ है। इसके बाद से जो है आपका बी में दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है कौन चीज़, ए बी और सी, ठीक है, ऐसे दिया गया है। तो अब हम लोग को जो है इसमें क्या करना है, यूनियन ज्ञात करना है। तो यूनियन ज्ञात करने का मतलब जो हम लोग को क्या करना है, ए यूनियन बी के लिए इसमें जो ये क्लोज नहीं रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। इसमें जो है क्लोजिंग नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ए ऐसे ही रहेगा और ये ऐसे ही रहेगा। अब हम डायरेक्ट जो है ए यूनियन बी बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ए यूनियन अगर हम लोग बी बनाते हैं तो जो है क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए, जौन समुच्चय इसमें है, जौन इसमें है, जौन अवयव इसमें है, जौन अवयव इसमें है, एक बार लिखना है। ई इसमें है नहीं है तो इसको भी ले लेना है, ठीक है। आई इसमें है नहीं है तो आई को भी लेना है, ठीक है। ओ नहीं है तो ओ को भी ले लेना है। यू इसमें नहीं है तो यू को भी ले लेना है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, ए इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है तो बी को भी ले लेना है, और सी इसमें नहीं है तो सी को भी ले लेना है, ठीक है। इसमें क्रम का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, बशर्ते कि जौन इसमें है जौन इसमें है इसमें होना चाहिए, यही जो है यूनियन होगा, सबसेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा आपका दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है कि a बराबर यक्स एक जो है प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। a बराबर यक्स एक जो है क्या है, प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। और यहाँ पे b में दिया है यक्स एक जो है क्या है, 6 से जो है यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, देख पा रहे होंगे आप लोग हमारे ख्याल से। तीसरा ए बराबर दिया है यक्स कोलन यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज है तो 3 एक नम 3 3 दूना 6 3 3 9 3 चौको 12 ऐसे चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यक्स कोलन यक्स जो है संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो 6 से 5 तक जाएगा। हाँ, तो कह रहा है कि ए यूनियन बी बनाइए। तो ए यूनियन बी में हम लोग देखिए कैसे जो है ए यूनियन बी बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कहा जा रहा है कि ए जो है क्या है, एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। तो इसके लिए अगर बनाए हम लोग तो 3 और 3 क्रम 3 3 दूनी 6 और 3 3 9 और 3 चौको 12, ऐसे जो है डॉट डॉट करके ये जो है चल सकता है, ठीक है। और बी के लिए जो है दिया हुआ है क्या कि जो है 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम का मतलब 6 से कम एक जो है प्राकृतिक संख्या है तो 1 2 3 4 5 ले लेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 ले सकते हैं डॉट डॉट करके, ठीक है। तो ए यूनियन अब बी अगर हम लोग को इसमें बनाना हो तो ए यूनियन बी के लिए जो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ए यूनियन बी के लिए जो है देखिए दोस्तों, इसमें ए यूनियन अगर हम लोग बी बनाते हैं तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें 1 2 3 तक, तो 3 से शुरू हुआ है तो 1 2 तो ले ही लेना है, इसमें 1 और 2 ले लेंगे, ठीक है। 3 आ गया है तो 3 भी ले लेंगे, उसके बाद 4 भी ले लेंगे, उसके बाद जो है 5 भी ले लेंगे, उसके बाद से 6 और 9 और 12, इसके बाद से 3 के जो जितने गुणज हैं, ठीक है, 3 के, इसके बाद से संख्या 3 का गुणज आ जाएगा, इसके बाद से संख्या 3 का जितने भी गुणज है वो आ जाएगा, 3 का गुणज आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका जो ए यूनियन बी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को चौथा में दिया है कौन सी, चौथा में दिया है कि ए कोलन एक्स कोलन ए, सॉरी यहाँ पे देखिए चौथा में क्या दिया हुआ है कि यक्स कोलन यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और
इसका मान जो है क्या है, तो 1 से जो है छोटा है, ठीक है, 1 से छोटा है, यानी कि x का मान बड़ा है 1 से मैंने 6 के बीच में है, ठीक है ना, 1 से छोटा और जो है 6 से बड़ा या बराबर, मैंने x का मान जो है क्या है, तो 1 से बढ़न है और 6 से जो है छोटा या इसके बराबर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है देखिए यहाँ पे जो है चौथा में इसमें चौथा में जो है क्या कह रहा है, चौथा में कह रहा है x के लिए कि x जो है क्या है 1 से बड़ा है और जो है 6 या 6 के बराबर है, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब है कि x जो है क्या है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा क्या होगा 2 होगा ना, तो 2 से शुरू करेंगे 3 4 5 और 6 के बराबर या 6 से जो है बड़ा, मैंने x का मान जो है क्या है 6 के बराबर या 6 से बड़ा, तो 6 के बराबर यानी कि 6 तक लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग समुच्चय बनाए तो क्या होगा, और यह एक प्राकृतिक संख्या और ये जो है क्या है, तो x जो है क्या है 6 से जो है बड़ा है और जो है क्या है 10 से जो है छोटा है, तो 6 से बढ़न और 10 से छोटा, तो 6 से बढ़न 7 और 10 से छोटा 9, यानी कि 7 8 9 इसका बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बना लेते हैं। इसमें देखिए ए में अगर हम लोग इसको समुच्चय रोस्टर फॉर्म में लिखें, निर्माण में है तो अब इसको लिखें, एक जो है क्या है प्राकृतिक संख्या है और ये जो है क्या है x जो है 1 से बड़ा है, तो यानी कि 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, या 6 से बढ़ाने या 6 के बराबर, तो 6 के बराबर है, ठीक है, 6 के बराबर है, 6 से छोटा या 6 के बराबर, तो 6 से छोटा और 6 के बराबर इसको पढ़ते हैं, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अब समुच्चय b कितना बनेगा, तो एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 मैंने x जो है क्या है 6 से बड़ा है और जो है छोटा किससे है 10 से, तो 6 से बढ़न यानी कि 7 8 9 और 10 से छोट तो 9 ले लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए और बी का समुच्चय, और ए यूनियन ऑफ इसका बी बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे ए यूनियन बी करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब देखिए जो इसमें है वो भी लिखना है और जिसमें जो कॉमन है उसको भी लिखना है। जिसमें देखिए एक को कॉमन नहीं है, तो 1 2 1 3 4 5 6 ये ले लेना है, और इसके अलावा ये जो है आपका 7 भी लेना है, 8 भी लेना है और 9 भी लेना है, तो ए यूनियन बी आपका जो है तैयार हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका ए यूनियन बी बन गया, ठीक है। अब इसके बाद से जो है हम लोगों को पांचवा देखना है, तो पांचवा में कह रहा है दोस्तों कि ए बराबर कितना दिया है, तो ए बराबर आपका दिया है 1 2 3 दिया है, ठीक है, और बी बराबर आपका जो है दे दिया है, सॉरी यहाँ पे बी लिखेंगे, और बी बराबर आपका दे दिया है रिक्त समुच्चय, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय में कौन समुच्चय नहीं है, ए यूनियन बी बनाना है, ए यूनियन बी, तो हम लोग क्या करेंगे जब इसमें कोई समुच्चय नहीं है तो इसके सभी अवयव होंगे, तो यानी कि ए के ही सभी अवयव होंगे, तो इसलिए जो है 1 होगा 2 होगा 3 होगा, तो इसके लिए आपका जो है समुच्चय बन गया 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 आपका इसका अच्छा फाई है, तो ए यूनियन बी यानी कि ठीक है ए यूनियन बी यही बी एन है, तो ए यूनियन बी आपका बन जाएगा 1 2 3, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को जो है यह सवाल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, इसका जो है क्या देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। तो कह रहा है दूसरा सवाल है, या दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर दिया है ए बी, बी बराबर दिया है ए बी सी, तो क्या ए सबसेट बी होगा, ए सबसेट बी का मतलब ए के सभी अवयव बी में आ जाए,
तो ए के सभी अवयव बी में दिख रहे हैं, तो ए सबसेट बी होगा। ठीक है, इसके बाद से जो है हम लोग लिख देंगे कि ए के सभी अवयव बी में है। चूंकि ए के सभी अवयव बी में है इसलिए ए उपसमुच्चय बी होगा। ठीक है, ए उपसमुच्चय बी होगा। अब कह रहा है कि ए यूनियन बी भी ज्ञात कीजिए। तो ए यूनियन बी बनाना है दोस्तों, तो क्या बनाएंगे, तो जो कि ए बी और सी यानी कि बी के सभी अवयव लिख देना है, यानी कि ए यूनियन बी का मतलब ए बी सी लिख देना है। ठीक है, तो यूनियन आप बना लेंगे और सबसेट आपको बता ही दिया कि ए के सभी अवयव बी में है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है सबसेट होगा बी का, ए उपसमुच्चय होगा बी का। ठीक है, तो यह जो आप लोग हमारे ख्याल से कर जाएंगे। और तीसरा देखिए, यदि ए और बी दोनों ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी हो तो क्या ए यूनियन बी क्या होगा। अगर ए जो है बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बनाएंगे तो जो है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, ए अगर बी का जो है उपसमुच्चय है, देखिए ए जो है बी का उपसमुच्चय यानी कि ए के सभी अवयव बी में हैं, तो जो है बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा। ए यूनियन बी क्या कहलाएगा, देखिए यहाँ पे इसी बस इसी के बेस पे ये है। यहाँ पे जो हम आपको दिखा देते हैं दूसरा करके, तो तीसरा अरिथमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन का हल में हम लोग जो है लिखेंगे क्या। अब देखिए इसमें ए बराबर जो है देखिए क्या दिया हुआ है, ए बराबर आपको दिया गया है ए और बी। ठीक है, और बी बराबर आपका क्या दिया हुआ है, बी बराबर जो है ए बी और सी दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या ए उपसमुच्चय है बी का, तो ए उपसमुच्चय बी का मतलब हुआ कि क्या ए उपसमुच्चय अगर बी हम लोग बनाएं तो जो है क्या ए के सभी अवयव बी में दिखाना है, तो ए बी सी दिखाना पड़ेगा, ए बी सी माने जो इसमें नहीं है उसको भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जो नहीं है वो भी लेना पड़ेगा, तो ए उपसमुच्चय बी ए बी सी हो गया। और इसी का जो है अगर सर्वनिष्ठ दिखाना है क्या यूनियन, तो ए यूनियन बी बराबर भी जो है हम लोग को यही प्राप्त होगा, ए बी और सी। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो ए यूनियन बी बराबर भी जो है क्या होगा, बी ही होगा। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे देखिए अगर ए यूनियन बी है, ए सबसेट बी है, तो ए यूनियन बी जो है क्या होगा तीसरा में, तो तीसरा में जो है अगर यदि ए उपसमुच्चय बी है, ठीक है, तो ए यूनियन बी बराबर जो है क्या होगा, बी होगा। ए यूनियन बी बराबर जो है क्या होगा, बी होगा। अगर ए उपसमुच्चय है, अगर ए जो है क्या है उपसमुच्चय है बी का, तो ए यूनियन बी जो है क्या होगा, बी ही होगा। यानी कि ए यूनियन बी किया जाए तो बी का ही अवयव आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ए जो है बी का उपसमुच्चय है तो ए बी सी बनेगा, तो ए बी सी, तो अब ए यूनियन बी हम लोग कर रहे हैं तो ए बी सी आ रहा है, यानी कि बी के ही सभी अवयव इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो ए यूनियन बी बराबर बी ही होगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या कह रहा है, चौथा में देख लीजिए क्या कह रहा है, एक इधर गया चौथा यहाँ पे कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना तो और डी बराबर इतना हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए बी सी डी दिया है तो कह रहा है कि ए यूनियन बी दिखाइए, ए यूनियन सी दिखाइए, बी यूनियन सी दिखाइए, बी यूनियन डी दिखाइए, ए यूनियन बी यूनियन सी दिखाइए, ए यूनियन बी यूनियन डी दिखाइए, ए बी यूनियन सी यूनियन डी दिखाइए। ठीक है, तो चौथा कुछ जो है ज़्यादा ही है, देखते हैं चौथा आ जाता है कि नहीं। ठीक है, चौथा देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है सभी अवयव को इसके लिख लेते हैं चौथा में। ठीक है, तो चौथा में हम लोग जो है अगर हम लोग लिखें तो ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर आपका दिया हुआ है कौन सी, एक मिनट, चौथा में देख लीजिए। ठीक है, चौथा में आपको दिया गया है ए बराबर 1 2 3
4, ठीक है, दिया है। b बराबर आपका क्या दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, ठीक है। और ये ए बी हो गया। c बराबर क्या दिया है, तो c बराबर आपको दिया गया है 5, 6, 7, 8 दिया है। और d बराबर क्या दिया हुआ है, तो d बराबर आपका दिया हुआ है 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो आप लोगों को जो है इसमें बनाना है कौन सी, पहले का बनाना है ए यूनियन बी। तो हमारे ख्याल से आप लोग ए यूनियन बी बना सकते हैं, ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी के सभी अवयव एक जो है ब्रैकेट में आ जाए। तो एक इसमें है, इसमें नहीं है तो एक भी ले लेना है, 2 भी ले लेना है, 3 इसमें कॉमन है तो 3 भी ले लेना है, 4 इसमें है, 4 इसमें है तो 4 को भी ले लेना है एक बार, उसके बाद से 5, 6 ले लेना है, ठीक है। तो हमारे ख्याल से आप लोग जो यूनियन बना सकते हैं, ए यूनियन सी भी बना सकते हैं, ठीक है। और माने दूसरा का भी बना सकते हैं आप लोग, ए यूनियन सी आप लोग खुद बना के देखिए, ठीक है। उसके बाद से जो है तीसरा भी आप लोग बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बी यूनियन सी, ठीक है। अब आप लोग चौथा ही बना सकते हैं। पांचवा हम लोग देख लेते हैं। पांचवा में थोड़ा अलग है, कह रहा है कि ए यूनियन बी बनाइए, ठीक है, और फिर बी यूनियन सी बना देना है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन पहले बी बनाते हैं, तो ए यूनियन बी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ए यूनियन अगर हम लोग बी बनाते हैं तो क्या ए यूनियन बी आया है, यहाँ पे देखिए कितना आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये ना बनाए थे, ये आया है, ठीक है। तो ए यूनियन बी हो गया है तना, यूनियन सी, तो यूनियन सी का मतलब जो है अभी फ़िलहाल में यूनियन सी लिख लेते हैं, 5, 6, 7, 8 यूनियन सी लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से जो है क्या हो जाएगा, यूनियन सी हो गया। अब इसके बाद से जो हम लोग अब फिर बना लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब सी को जो अब इसमें और इसमें यूनियन बनाएंगे तो जो है क्या होगा, तो ये जो है आपका जो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो हुआ करेगा, उसके अलावा 7 और ये 8 भी इसमें शामिल कर लेंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर आपका हो जाएगा 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हो जाएगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर आपका पाँचवा हो गया ना, तो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। इसी तरह से ए यूनियन बी, अब यूनियन डी बनाना है, तो ए यूनियन बी बना लेंगे। उसके बाद से डी क्या हुआ लिख के जगह ही में बनाए हैं भाई, ए यूनियन बी हो गया, ठीक। और फिर उसके बाद से सी क्या हुआ लिख के, और उसके बाद से जो है आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको आप लोग कर सकते हैं, बी यूनियन सी यूनियन डी भी आप लोग कर सकते हैं हमारे ख्याल से, ठीक है। तो इसको सबको करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग स्वयं करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। ये है गणित, और गणित में जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझ में। अब पांचवा में दे रहा है कि प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय का योगों का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ का मतलब जोन कॉमन है, ठीक है ना। तो कॉमन चीज़ों को आप लोग याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला से देखिए, मैंने कॉमन का मतलब सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है ए और बी में, देख सही है ना। पहला है तो पहला में जो है देखिए 1 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है। तो 1 और 3 जो है अगर यक्स सर्वनिष्ठ वाई बनाते हैं, यक्स सर्वनिष्ठ वाई का मतलब, सर्वनिष्ठ का मतलब देखिए सर्वनिष्ठ का सिंबल क्या है, ये है आपका, ठीक है। तो अगर यक्स सर्वनिष्ठ वाई बनाते हैं तो जो दोनों में कॉमन है वो ले लेना है। तो दोनों में कॉमन 1 है और 3 है, ठीक है। तो ये जो है आपका यक्स सर्वनिष्ठ वाई हो जाएगा इसका पांचवा सवाल, ठीक है ना। इसी तरह से सब में जो है जौन जौन उभयनिष्ठ है, जौन दोनों में है वो लिख लेना है ऐसे, ठीक है ना। तो ये भी आपका जो हमारे हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से जो है छठवां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इतना इतना है, तो ये जो है सर्वनिष्ठ आप लोग को बताना है।
हमारे हिसाब से अगर आप लोग छठवां भी कर सकते हैं, करना चाहें तो, और नहीं होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो छठवां के लिए भी जो है आपका जो है हम वीडियो बना देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, यानी कि 7वां 8वां के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए।